चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के पास। लास्ट क्वेश्चन है हमारे एमलगमेशन वाले चैप्टर का। क्या बोलता है ये? द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ टू कंपनी हरी एंड वायु लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2011 वॉज दिस अंडर। असेट्स में दिया हुआ है कुछ असेट्स, गुडविल, बिल्डिंग, मशीनरी, इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल एंड कैश एट बैंक। लाइबिलिटी में दिया हुआ है शेयर कैपिटल, दो तरह के शेयर कैपिटल है भैया, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंशियल कैपिटल। जनरल रिजर्व दिया हुआ है, ग्रेचुटी रिटायरमेंट ग्रेचुटी फंड दिया हुआ है एंड ट्रेड पेएबल दिया हुआ है। नीचे क्या बोला हुआ है इन्फॉर्मेशन में? हरी लिमिटेड अब्जॉर्व वायु लिमिटेड, यानी हरी लिमिटेड जो है वो खरीद रही है वायु लिमिटेड को। इसका मतलब वायु लिमिटेड हो गया वेंडर या ट्रांसफेरर और हरी हो गया ट्रांसफेर जो खरीद रहा है, बायर। On the following terms, 10% preference shareholder are to be paid at 10% premium by issue of 9% preference share of हरी। यानी भैया ये जो 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर है इसको हम लोग 10% प्रीमियम में डिस्चार्ज करेंगे। गुडविल ऑफ वायु, जो वायु की गुडविल है जो भी 25,000 है, हम उसको वैल्यू करेंगे 50,000 पे, बिल्डिंग को वैल्यू करेंगे 1.5 लाख पे, मशीनरी को वैल्यू करेंगे 1,60,000 पे। इन्वेंटरी टू बी टेकन ओवर एट लेस 10% लेस वैल्यू, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट टू बी क्रेडिटेड एट 7.5। यानी ये जो इन्वेंटरी है ये हम लोग थोड़ी कम वैल्यू पे लेंगे, 10% कम पे लेंगे और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट को 7.5% बनाएंगे। Equity shareholder of Vayu Limited will be issued equity shareholder at 5% premium. Okay, prepare necessary ledger account to close the books of Vayu and show the equation entries in the books of Hari. Also draft the balance sheet of Absorb Limited of after absorption as on 31st March 2011। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो हमको देखना है भैया what will be the purchase consideration, what will be the purchase consideration। तो परचेज कंसिडरेशन के लिए देखिए हमारी जो गुडविल है हम उसको वैल्यू कर रहे हैं 50,000 पे, तो ले लीजिए कैलकुलेटर में 50,000। बिल्डिंग को हम लोग वैल्यू कर रहे हैं 1.5 लाख पे, मशीनरी को हम लोग वैल्यू कर रहे हैं 1,60,000 पे। इन्वेंटरी तो ये अभी तक मेरे पास जो टोटल आई तीनों की वो आ रही है 3,60,000, इसको डाल लीजिए एम प्लस में। फिर बोलते हैं इन्वेंटरी जो 1,75 की हम 10% लेस पे लेंगे तो 1,75,000 इंटू 90% कर लीजिए तो ये आएगा 157,500, या 10% माइनस कर दीजिए तो 17,500 लेस हो जाएगा, आपका वैल्यू आएगा 157,500, ये भी डाल दीजिए एम प्लस में। ट्रेड रिसीवेबल जो है वो है 1 लाख के, लेकिन उसके ऊपर हमको 7.5% का प्रोविजन बनाना है तो ये हो गया 92,500, ये भी डाल दीजिए एम प्लस में। एंड आपका जो कैश है वो है 20,000 रुपया, ये भी डाल दीजिए एम प्लस में। टोटल आपकी जो असेट है वो है 6,30,000 रुपया। टोटल जो आपकी असेट आई वो आई है 6,30,000 रुपया। इसके सामने हम लोग माइनस कर देंगे हम लोग क्या क्या नहीं ले रहे हैं, मतलब हम लोग क्या क्या हमारी जो लाइबिलिटीज़ है। ट्रेड पेपर 80,000 है एंड रिटायरमेंट फंड जो है वो है 20,000 रुपया। तो नेट मेरा जो परचेस कंसिडरेशन आता है वो आता है 5,30,000। करेक्ट। सबसे बेसिक चीज़ जो भी हमको अमल कमीशन में शुरू करनी है, सबसे पहली चीज़ आती है कैलकुलेशन ऑफ बेटा परचेस कंसिडरेशन। देखते हैं हमारे परचेस कंसिडरेशन सही है क्या, सही दिया है क्या? यस, कैलकुलेशन ऑफ परचेस कंसिडरेशन, हमारा परचेस कंसिडरेशन आ रहा है 5,30,000 रुपया। ये 5,30,000 को क्या करने वाले हैं, ये सेटिस्फाई करने वाले बाई इशू ऑफ इक्विटी शेयर एंड बाई इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। सबसे पहले बोलते हैं इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर के बारे में कि हम लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 10% प्रीमियम में डिस्चार्ज करेंगे। तो अभी हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितना है बेटा, 1 लाख। तो 1 लाख को 1,10,000 देंगे हम लोग, तो 5,30,000 में से 1,10,000 चले गए, 4,20,000 के हम लोग क्या इशू करेंगे, इक्विटी शेयर इशू करेंगे हम लोग 4,20,000 के। देखिए हम लोग प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे 1,10 के और इक्विटी शेयर इशू करेंगे 4,20,000 के। और वैसे भी यहाँ पे हमको बोला हुआ है कि हमारे जो इक्विटी शेयर होल्डर है हम उनको 5% प्रीमियम देने वाले हैं। तो हमारे इक्विटी शेयर कितने बेटा, हमारा इक्विटी शेयर है यहाँ पे 3 लाख बराबर। और जनरल रिजर्व है हमारा यहाँ पे 70,000, और जो हमारा प्रॉफिट होगा वो सब मिला के अगर 4 लाख हुआ तो उसका 5% प्रीमियम यानी 4,20,000 हमारा इक्विटी शेयर हमको देना है। यानी इक्विटी शेयर को हो सकता है कुछ प्रॉफिट हो, क्योंकि सारी एसेट जो है वो हम लोग प्रीमियम पे ले रहे हैं, सारी एसेट्स को हम लोग अच्छी वैल्यू पे ले रहे हैं, तो हमारे कैपिटल्स को प्रॉफिट हो सकता है, हमारे इक्विटी शेयर को प्रॉफिट हो सकता है। अब सबसे पहले हम क्या चीज़ करेंगे, सबसे पहले हम लोग असेट्स को ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। तो सबसे पहले हम लोग खोलेंगे हमारा रियलाइजेशन अकाउंट।
रियलाइजेशन अकाउंट में सारी एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे एट देयर बुक वैल्यू। ये है मेरी सारी एसेट्स, ये सारी एसेट्स को मैं ट्रांसफर कर दूंगा रियलाइजेशन अकाउंट में। तो रियलाइजेशन अकाउंट पे आ गई सारी एसेट्स। अब ट्रांसफर करूँगा सारी लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में मेरी आएगी ट्रेड पेबल एंड रिटायरमेंट ग्रेचुइटी फंड, ये आ गई मेरी लाइबिलिटी। स्टेप नंबर 3, परचेस कंसिडरेशन ड्यू करिए। परचेस कंसिडरेशन की एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट। क्रेडिट परचेस, जो बिजनेस परचेस अकाउंट है या जो सामने वाला कंपनी है जैसे हरी को करेंगे डेबिट, रियलाइजेशन के क्रेडिट में डालेंगे 5,30,000 रुपये जितने में हम लोग खरीद रहे हैं। करेक्ट। अब हम लोग डिस्चार्ज करेंगे हमारे प्रेफरेंस शेयरहोल्डर को और फिर आखिर में डिस्चार्ज करेंगे हमारे इक्विटी शेयरहोल्डर को। तो प्रेफरेंस शेयरहोल्डर को हम 10% प्रीमियम दे रहे हैं, यानी हमारा 10% का क्या हो गया, लॉस हो गया, हमारा खर्चा हो गया 10%। तो ये रियलाइजेशन के डेबिट में जाएगा 10,000 रुपीज़ रियलाइजेशन के डेबिट में प्रीमियम शेयरहोल्डर को देंगे, प्रेफरेंस शेयरहोल्डर को। अब जो भी बचा हुआ इधर प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो हमारे केस में ये हो रहा है प्रॉफिट, हमारे केस में हो रहा है दिस इज प्रॉफिट। ये प्रॉफिट हम लोग देंगे हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स को, ये प्रॉफिट हम लोग देंगे हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स को। अब देखते हैं शेयर होल्डर का अकाउंट। तो शेयर होल्डर के अकाउंट में देखिए जितना मेरा बैलेंस शीट का अमाउंट है, मेरे बैलेंस शीट में कितना लाख रुपए देना है मुझे, 3 लाख रुपए हमको देना है। तो मैं मेरे शेयर कैपिटल अकाउंट में जो रहेगा शेयर होल्डर का अकाउंट, उसके क्रेडिट में मैं लिखूंगा शेयर कैपिटल, दैट इज 3 लाख रुपये ओपनिंग। और मेरा जो रिजर्व है, मेरा रिजर्व कितना बेटा है, मेरा रिजर्व है भैया जनरल रिजर्व 70,000 रुपया। तो 70,000 रुपया किसका हक है, शेयर होल्डर का। ये भी मैं ट्रांसफर कर दूंगा आपके शेयर होल्डर अकाउंट में। अब जो मेरा रियलाइजेशन अकाउंट है उसका जो प्रॉफिट हो रहा है 50,000, ये प्रॉफिट भी किसका हक है, प्रॉफिट हो या लॉस हो, ये प्रॉफिट या लॉस दोनों भी हक किसका है, शेयर होल्डर का। तो ये भी ट्रांसफर कर दूंगा मैं मेरे शेयर होल्डर अकाउंट में। अब ये शेयर होल्डर को क्या मिलेगा, ये शेयर होल्डर को मिलेगा इक्विटी शेयर इन हरी लिमिटेड, कितने के मेरे वो 4,20,000 के। ये क्रॉस चेक करेगा, ये आपका क्रॉस चेक होगा जो आपका परचेस कंसिडरेशन वाला वर्किंग था, उसका जो बैलेंसिंग फिगर था, परचेस कंसिडरेशन मेरा जो आ रहा था वो 5,30,000 आ रहा था, जिसमें भैया 10,000 रुपया, 1,10,000 रुपया जो है वो है आपका प्रेफरेंस शेयर और बैलेंस जो है 4,20,000 वो है आपका इक्विटी शेयर। तो ये आपका क्रॉस चेक होगा उसके साथ, ये होगा आपका क्रॉस चेक इसके साथ। अब मूविंग फॉरवर्ड, जो हमारा प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम लोग भैया प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, हमारे प्रेफरेंस शेयर है 1 लाख के, उनको हम 10,000 रुपये प्रीमियम दे रहे हैं और उनको हम टोटल ट्रांसफर कर रहे हैं 1,10,000 रुपया। करेक्ट, एक बार देखिए। और इस तरीके से हमारी क्लोज होगी हमारी बुक्स ऑफ वायु लिमिटेड। अब जो हरी लिमिटेड है, हरी लिमिटेड क्या करेगा, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में जो असेट खरीद रहा है उसको डेबिट करेगा, लाइबिलिटी को क्रेडिट करेगा। तो जितनी असेट्स है, जितनी वैल्यू पे उन्होंने ली है, असेट्स को क्या करेंगे बेटा हम लोग, असेट्स को हम लोग करेंगे डेबिट, ये हमारी हो गई असेट्स, और लाइबिलिटी को करेंगे हम लोग क्रेडिट, ये हो गई हमारी लाइबिलिटी, ये हो गई हमारी लाइबिलिटी। एक बात ध्यान से समझना कि ये जो आपका यहाँ पे डेटर्स है, ये डेटर्स के ऊपर हमने 7.5% का प्रोविज़न बनाया है। तो कभी भी याद रखना कि डेटर अलग होता है और प्रोविज़न अलग होता है। तो ट्रेड रिसीवेबल अलग खाता आएगा और जो आपका प्रोविज़न है वो अलग एंट्री आपको मारनी पड़ेगी। अब मैं उनको देने वाला कितना हूँ, बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर, हम लोग देने वाले उनको 5,30,000 रुपया। तो यहाँ पे बिजनेस परचेस 5,30 हो जाएगा। अब हमको देखना पड़ेगा भैया क्या हमारा असेट्स एंड लाइबिलिटी दोनों मैच हो रहा है। हाँ, हमारा असेट्स एंड लाइबिलिटी दोनों मैच हो रहा है, तो देयर विल बी नो गुडविल और नो कैपिटल रिजर्व। ये गुडविल जो है ऑलरेडी हमारी जो 50,000 की हमने वैल्यूएशन की है वही आ रही है। यूजुअली ये बुक्स में नहीं दिया जाता है, ये सब में दिया हुआ है, नहीं तो ये हमारा रहता है बैलेंसिंग फिगर, ये हमारा रहता है बैलेंसिंग फिगर। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम लोग लिक्विडेटर को क्या दे रहे हैं, जो उनको 5,30,000 दे रहे हैं, वो 5,30,000 में भैया हमको प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं 1,10,000 के, हम लोग उनको इक्विटी शेयर दे रहे हैं 4 लाख के और 20,000 रुपये का प्रीमियम दे रहे हैं। इस हिसाब से हमारी ये जनरल एंट्री पास करेंगे। अब जनरल एंट्री के बाद हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट कुछ नहीं है, आपको ये वाली जो बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट पकड़ के उसमें ये एंट्रीज को ऐड करना है। तो भैया देखिए, सबसे पहले मेरी जैसे गुडविल है, मेरी गुडविल कितनी है 50,000 रुपया। मैंने जनरल एंट्रीज में गुडविल कितनी ली है, मैंने गुडविल ली है 50,000 रुपया। तो टोटल गुडविल मेरी कितनी आएगी भैया 1 लाख रुपया। प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट में टेंजिबल इंटेंजिबल भैया इंटेंजिबल गुडविल आएगी 1 लाख रुपया, 50,000 ये और 50,000 वो। नेक्स्ट इज योर्स बिल्डिंग मेरी 3 लाख रुपया है, उनकी मैंने 1,60 पे वैल्यू 1.5 लाख पे वैल्यू की थी, तो आगे टोटल 4.5 लाख।
टेंजिबल नोट नंबर 4, नोट नंबर 4 में बिल्डिंग है आपकी 4.5 लाख रुपया। मशीनरी 1/1 ऐड कीजिए। मशीनरी मेरी यहाँ पे कितनी है 5 लाख रुपया। मैंने कितने पे वैल्यू की इनकी मशीनरी, मैंने वैल्यू की इनकी मशीनरी 160, तो 5 लाख और 160 6,60,000 रुपया। 6,60,000 रुपया टोटल हो गया। 11,10,000 रुपया, 11,10,000 रुपया आगे बैलेंस शीट असेट साइड में। बढ़ते हैं इन्वेंटरी की तरफ। इन्वेंटरी इनकी है 2.5 लाख रुपया और हमारी जो इन्वेंटरी 175, उसको हमने क्या किया है 175 को 10% लेस पे वैल्यू किया हुआ है। तो 175 को अगर आप 10% लेस कर दीजिए तो ये हो जाएगा भैया 154 समथिंग, 154,500 हमारा आ रहा था। कैलकुलेटर देखते हैं 175 माइनस 10% इक्वल टू 157,500 प्लस मेरी जो इन्वेंटरी है 2.5 लाख रुपया। टोटल इन्वेंटरी आ गई 4,07,500। करेक्ट। ट्रेड रिसीवेबल कितने हैं, ट्रेड रिसीवेबल भैया मेरे हैं ट्रेड रिसीवेबल 2 लाख और उसके 1 लाख, बट 1 लाख के ऊपर तो मेरा देखो प्रोविज़न जो है प्रोविज़न वो अलग है, तो टोटल 3 लाख आना चाहिए मेरा डेटा रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स विल बी 3 लाख रुपया और इसके अगेंस्ट मेरा जो प्रोविज़न है वो प्रोविज़न अलग से मेरा बनेगा यहाँ पे शॉर्ट टर्म प्रोविज़न 7,500 रुपये, जो प्रोविज़न फॉर बेड एंड डॉक्टर लेफ्ट है। आगे भैया कैश है 50, मेरी कैश है 20, टोटल कैश हो गया भैया 70। लेकिन मैं इनको कुछ कैश दे रहा हूँ कि परचेस कंसिडरेशन में कुछ भी कैश नहीं दे रहा हूँ, तो मेरा टोटल कैश कितना आ गया 70। इस तरीके से मेरी असेट साइड पूरी हो गई। अब बढ़ते हैं लाइबिलिटी साइड में। ट्रेड पेबल 31 प्लस 80 टोटल हो गया 2,10,000। नेक्स्ट ग्रेचुटी रिटायरमेंट फंड मेरा 50, उसका 20 टोटल हो गया 70। लॉन्ग टर्म प्रोविजन 70, रिजर्व इन सरप्लस एंड सिक्योरिटी शेयर कैपिटल। अब देखिए सबसे पहले रिजर्व इन सरप्लस, रिजर्व इन सरप्लस में मेरे पास कितना है, मेरे पास है भैया 1 लाख रुपया, 70,000 रुपया मेरा है, 70,000 रुपया प्लस जनरल एंट्री देखते हैं। जनरल एंट्रीज़ में कोई रिजर्व नहीं आ रहा है आपका। यहाँ पे प्रीमियम आ रहा है 70 और 20 सिक्योरिटी प्रीमियम, टोटल मिला के 90 होगा मेरा रिजर्व इन सरप्लस। और शेयर कैपिटल कितना होगा बेटा, शेयर कैपिटल ऑलरेडी मेरा कितना है 11 लाख रुपया। शेयर कैपिटल है मेरा 11 लाख रुपया। इस 11 लाख के अंदर मैंने जो इशू किया है, मैंने क्या क्या इशू किया बेटा, 11 लाख के अंदर आपने इक्विटी शेयर 1/10, तो 11 और 1/10 विल बी 12/10, 12/10 एंड 4, 12/10 एंड 4 विल बी 16/10, 10,000 रुपये मेरा क्या हो जाएगा कैपिटल। मेरा ओपनिंग मतलब मेरा असेट्स एंड मेरा लायबिलिटी विल बी मैच। चलिए इसके साथ हमारा एक बहुत ही सिंपल चैप्टर अमलगमेशन एंड AS 14 खत्म होता है। करेक्ट, AS 14 खत्म होता है हमारा। नेक्स्ट हमारा जो है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है, हम लोग उस चैप्टर की तरफ पढ़ेंगे अब।